शिव पुराण के उपाय धन समृद्धि के लिए देख सकते हैं आजमाकर। भगवान शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ ही पुकारना पसंद करते हैं। भोलेनाथ ऐसे देव जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। इस शब्द का दार्शनिक मतलब है भोले यानी बच्चे जैसी मासूमियत, नाथ मतलब भगवान, मालिक। भगवान शिव को जहाँ एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है, जो शमशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं। ऐसे देव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? लेकिन इन सब के बावजूद शिव भोले ही है। उनके अंदर ना अहम है ना ही चालाकी। उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसीलिए वो भोलेनाथ हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव आदि सृष्टा है। उन्हें अगर प्रसन्न करना है तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन भलीभांति करें। शिव जी को भुवनों के भय भंग करने का व्यसन है। जिस श्लोक को आधा लिखकर चिलमिची भांग धतूरे का सेवन शिव के नाम पर करते हैं, शिव भंग व्यसनम, जबकि शिव जी को 14 भुवनों के व्यसनों को भंग करने का व्यसन है। शिव जी को आप जब श्वास अंदर ले तब कहें नमः और जब श्वास छोड़े तब कहें शिवाय। कुछ समय के अभ्यास से ही आपको अजपा जप सिद्ध हो जाएगा, फिर हर क्षण आपके लिए शिव में हो जाएगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और महादेव हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं। महादेव केवल त्रिदेवों में से एक देवता नहीं है, बल्कि वो पंचदेवों के प्रधान, अनादि और निगमागन भी हैं। मानव कल्याण के लिए शिव पुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। इस उपाय से दूर होती है कर्ज की समस्या। शिव पुराण के अनुसार धन संबंधित समस्या से मुक्ति के लिए हर रोज शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर अर्पित करें। सोमवार के दिन शिव जी पर एक वस्त्र चाकर उसके ऊपर अक्षत रखकर समर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और अच्छे मार्ग से धन संग्रहित होता है। साथ ही इस उपाय से कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। इस उपाय जीवन की सभी अड़चन होती है दूर। हर रोज जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन की सभी अड़चन दूर होती है। साथ ही यह उपाय अशुभता को कम करके शुभता की ओर लाता है, जिससे जीवन में सभी तरह के आनंदों की प्राप्ति होती है। इस उपाय से सुख सुविधाओं की होती है वृद्धि। शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर अभिषेक करने से सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पुराण में कथन मिलता है कि गेहूं से बने पकवान से शंकर जी का भोग लगाना उत्तम माना गया है। साथ ही गेहूं के दान से कुल में वृद्धि होती है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। घर में नकारात्मक माहौल सकारात्मक में बदल जाता है। इस उपाय से धन संपत्ति की होती है प्राप्ति। जीवन में सुख समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हर रोज रात में 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के सामने एक दीपक लगाएं। ऐसा करने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस उपाय के पीछे एक कथा भी है, जिसमें एक व्यक्ति रात के समय शिव मंदिर से अंधकार दूर करने के लिए अपनी कमीज जला देता है, जिससे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को अगले जन्म में शिव कुबेर देव का पद दे देते हैं। इस उपाय से आरोग्य की होती है प्राप्ति। शिवलिंग पर जल में देसी घी मिलाकर अर्पित करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं शहद से पूजा करने पर टीबी के रोगियों का इलाज होता है और आग के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से सभी मनोकामना होती है पूरी। शिव पुराण के अनुसार सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 5 सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और यह प्रदोष व्रत की तरह ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और संकट से मुक्ति प्रदान करने वाले बताया गया है। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने कंठ में विष एकत्रित कर लिया। सागर मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वो उदारता के प्रतीक हैं। भोला यानी जो सब कुछ आसानी से भूल जाते हैं। जो लोग भूलने में विश्वास रखते हैं, उनके नाथ है भोलेनाथ। भगवान शिव को किसी भी तरह की राजनीति नहीं आती है। वो औघड़ है और अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। वो किसी के आदेश पर नहीं चलते हैं। उन्हें ये भी याद नहीं रहता है कि माँ पार्वती ने उनसे क्या करने के लिए कहा और क्या नहीं। उन्हें सांसारिक चीजों का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। वो तो ध्यानमग्न रहते हैं। इन्हीं सब वजहों से वो भोलेनाथ हैं। नोट: ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है।